नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण क्लासेज में। दोस्तों, आज की एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। दोस्तों, आगामी बिहार पुलिस के रिटन परीक्षा में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को काफ़ी मदद मिलेगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? दोस्तों, बतानी है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उज्जैन। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन सही उत्तर होगा। आप लोगों को याद रखनी है कि दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विद्या, कला व साहित्य का जो महान केंद्र था वो उज्जैन था। आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों, उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उज्जैन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? दोस्तों, बतानी है कि स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम यानी कि मूल नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र दत्त। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा नरेंद्र दत्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? बतानी है दोस्तों कि जो आर्य समाज है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मूर्ति पूजा। जी हाँ दोस्तों, आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा के विरोध में है। आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों इस समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की दोस्तों। और आर्य समाज दोस्तों मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, इन सब चीज़ों में नहीं विश्वास करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, मूर्ति पूजा। चलिए अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बतानी है दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? दोस्तों, बतानी है कि जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एंजाइम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? दोस्तों, बतानी है कि यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लग जाती है और उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो निम्नलिखित में से किसके कारण से उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शीशा। जी हाँ दोस्तों, गोली में मौजूद शीशा की वजह से वो मनुष्य के शरीर में दोस्तों क्या होगा? जहर फैल जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? बतानी है दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की सांभर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की जो सांभर झील है भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, खारे पानी की जो झील है सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर होगा
राजस्थान में। सांभर झील जो खारे पानी की झील है राजस्थान राज्य में स्थित है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। बतानी है दोस्तों भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है या निर्मित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सतलज नदी पर। जी हाँ दोस्तों भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सियाचिन है। बतानी है दोस्तों कि सियाचिन क्या है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिम नदी है जिसका नाम सियाचिन है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और दोस्तों यह एक विशाल ग्लेशियर है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। सियाचिन कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और भारत और पाकिस्तान के बीच का दोस्तों हिम नदी है अर्थात एक विशाल ग्लेशियर है सियाचिन। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था। दोस्तों बतानी है कि गुप्तकालीन में बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नालंदा। जी हाँ दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है कि गुप्तकालीन में बौद्ध शिक्षा का जो महान केंद्र था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है। दोस्तों बतानी है कि जो शेर शाह की महानता है किस लिए प्रसिद्ध है, शेर शाह की महानता क्यों जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार। जी हाँ दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है कि शेर शाह की जो महानता का द्योतक है वो क्या है, प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है, अतः वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है। बतानी है दोस्तों किस देश का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है वो फार्मोसा है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ताइवान। जी हाँ दोस्तों ताइवान देश का प्राचीन नाम क्या है, फार्मोसा है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। बतानी है दोस्तों कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान में। जी हाँ दोस्तों पोर्ट ब्लेयर दोस्तों दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आप लोगों को बता दें दोस्तों पोर्ट ब्लेयर एक संघ शासित प्रदेश है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है और दोस्तों पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। दोस्तों बतानी है कि रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टॉमस मुनरो ने। जी हाँ दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी, किसने शुरू की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टॉमस मुनरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। दोस्तों बतानी है कि जो भगवान महावीर स्वामी हैं उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पावापुरी में। जी हाँ दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों पावापुरी जो राजगीर के निकट है, यहाँ पे दोस्तों भगवान की मृत्यु हुई थी। इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन डी पावापुरी जो दोस्तों राजगीर के निकट है, नालंदा जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
रेगुर नाम है? दोस्तों बतानी है कि रेगुर किसका नाम है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, रेगुर काली मिट्टी को दोस्तों कहा जाता है। रेगुर मिट्टी का एक अन्य नाम काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमाएं हैं। बतानी है दोस्तों कि पाकिस्तान से कौन कौन से दोस्तों भारत के राज्य की सीमाएं लगती हैं, बतानी है। तो आइए इसका देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब व राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, इन चारों राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। कौन कौन से राज्य दोस्तों? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब व राजस्थान। आप लोगों को याद रखनी है। आप लोगों को दोस्तों एक ट्रिक्स बता देते हैं, उस ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग याद रखेंगे कि पाकिस्तान से कौन कौन से भारत के राज्यों की सीमा लगती है। तो आप लोगों को याद रखनी है एक ट्रिक्स, पंगु राज्य। जी हाँ दोस्तों, पंगु राज्य। आप लोग इस ट्रिक्स को याद रखेंगे और इसी ट्रिक्स के माध्यम से दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि भारत के कितने राज्यों की सीमा दोस्तों पाकिस्तान से लगती है। तो प से आपका हो जाएगा पंजाब, ग से गुजरात, उसके बाद दोस्तों र से राजस्थान और दोस्तों ज से जम्मू कश्मीर, यानी कि पंगु राज्य। कौन कौन से? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब व राजस्थान। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इन चारों राज्यों की सीमा दोस्तों पाकिस्तान से लगती है। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाने वाली ग्रह का नाम क्या है? दोस्तों बतानी है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बतानी है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप लोगों को याद रखनी है। और आप लोग दोस्तों ये भी याद रखेंगे 19 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के दोस्तों प्रारूप समिति हुई थी। आप लोग ये भी याद रखेंगे 19 अगस्त 1947 ईस्वी को। और दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है, यानी कि जल प्रदूषित से होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दस्त। जी हाँ दोस्तों, दस्त जो बीमारी है जल प्रदूषण से होती है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, दस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम के कीड़े का पालन विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि रेशम के जो कीड़े का पालन होता है विज्ञान के भाषा में उसे क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, रेशम के कीड़े का पालन विज्ञान के भाषा में सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।